इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक जावा प्रोग्राम में नेस्टेड ट्राई कैच यूज़ करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमने 3 मल्टीपल ट्राई ब्लॉक इनर ट्राइज डिफ़ाइन करे हुए हैं। अब इसका जावा का सिंपली ये रूल होता है कि जो इनर मोस्ट ट्राई है, मान लीजिए कि अगर हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर कुछ प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिनकी थ्रू एक्सेप्शन आती है, तो अगर हमारा जो भी हमारा ट्राई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उसमें कोई इस ट्राई के करस्पॉन्डिंग कोई ऐसा कैच क्लॉज नहीं है जिसमें कि वो एक्सेप्शन कवर हो जो कि हमारी प्रोसीजर्स थ्रो कर रही हैं, तो उस केस में ये एक्सेप्शन यहाँ कैच ना होके आउटर वाली ट्राई ब्लॉक के पास पहुँच जाती हैं। अगर ये एक्सेप्शन इसके आउटर में भी कैच नहीं हो पाती हैं, तो ये फिर जो हमारा एक और लेवल आउटर वाला जो ट्राई कैच हमने डिफ़ाइन करा होता है उसके पास हमारी एक्सेप्शंस चली जाती हैं। और अगर ये इस वाले ट्राई कैच पे भी नहीं हो पाती हैं, तो ये JVM डिफ़ॉल्ट जो एरर हैंडलर हमारा है, हमारी एक्सेप्शंस उस क्लास के पास पहुंच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट को टेस्ट करें, तो हम देखेंगे कि या सपोज़ सबसे पहले हम इसको करते हैं डिवाइड बाई 0, और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो हमारे को क्या वैल्यू देता है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे को एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ट्राई के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक हमने डिफ़ाइन करा था कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो हमारा फ्लो सीधे इस ट्राई के करस्पॉन्डिंग कैच में पहुंचा है और वहां पर हमारी एक्सेप्शन कैच हो गई है या हैंडल हो गई है। बट अगर मैं इसको कर देता हूं 1 डिनोमिनेटर, यानी हमने डिवाइड बाई 0 की जगह, यानी हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को अपने प्रोग्राम से हटा दिया है। और अगर आप देखिए तो अगली लाइन पे मैं थ्रो करता हूँ न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। अभी हम थ्रो कीवर्ड को डिस्कस नहीं करते, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये लाइन हमारी एक इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर रही है। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि इस ट्राई के जो हमारा इनर मोस्ट ट्राई है उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का ब्लॉक नहीं है, और जो हमारा इसकी आउटर वाला ट्राई है तो वहाँ पर हमारा जो है वहाँ पर भी हमारा इलीगल आर्गुमेंट ब्लॉक नहीं है। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल मोस्ट ट्राई ब्लॉक है उसमें हमने एक इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को डिफ़ाइन करा हुआ है। तो अगर मैं इसका फ्लो देखना चाहूँ तो मैं एक काम करते हैं, हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा लिया और उसके बाद डिबग एज जावा एप्लीकेशन मेंबर डिसीजन यस, और अब हम देखें कि ये कैसे फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा रिज़ल्ट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया। इफ थ्रो, तो हमने थ्रो की वैल्यू ट्रू करी है, यानी कि ये अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन जिसमें हम इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन ना इस ट्राई कैच ब्लॉक में एग्जीक्यूट या फिर हैंडल हो रही है, ना फिर इसके एक्सटर्नल वाले में हो रही है, जबकि ये हो रही है हमारी एकदम आउटर मोस्ट ट्राई कैच में। यानी कि अब हमारा कंट्रोल इस वाले यानी आउटर मोस्ट कैच ब्लॉक में जो कि इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को कैच कर रहा है उसके पास आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि ये ग्रीन लाइन हमारी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन के ऊपर आ गई है, और अब हमने सिंपली इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को प्रिंट करा है और उसके बाद हमारा कंट्रोल फ्लो एकदम हमने रिज़ल्ट के पास आ गया है। हमारे को एक मैसेज सिंपली लाइन एक फ्लैश हुई है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन अकर,